हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स अब हम आ चले हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग इस लेसन के प्रॉब्लम सेट 4A पे। जैसे कि हम लोग इस लेसन में दो अलग अलग चीज़ें पढ़े, जीएसटी और इन्वेस्टमेंट शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में। तो हम लोगों को यहाँ का जो प्रॉब्लम सेट है ये भी दो अलग अलग पार्ट में करके दिया हुआ है। पहले पार्ट में हमें सारा जीएसटी से रिलेटेड और जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन वाले क्वेश्चन करना है, टैक्स इनवॉइसेस वाले, और सेकंड पार्ट में हम लोगों को करना है शेयर्स वगैरह वाला। ठीक है, और वैसे भी ये बहुत बड़ा लेसन है और इस पे 8 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलने ही वाले फाइनेंशियल प्लानिंग में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज इज। सबसे ज्यादा जरूरत की जो चीजें है, फूड ग्रेन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, उन पे जीएसटी कितना है? 0%। टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट। स्टेट के अंतर्गत, स्टेट के स्टेट में ही, स्टेट के स्टेट में हम लोगों को अगर बिजनेस करना है, महाराष्ट्र की चीज महाराष्ट्र में ही बेचना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स वसूलती है? सीजीएसटी। आईजीएसटी कब वसूलती है? जब गुजरात से पंजाब जा रहा हो, चेन्नई से बैंगलोर आ रहा हो, यानी तमिलनाडु से कर्नाटका आ रहा हो, तब आईजीएसटी लगता है, नहीं तो स्टेट के स्टेट में सीजीएसटी। जीएसटी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री फ्रॉम कितने तारीख से? 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स इज 18%। देन द रेट ऑफ स्टेट जीएसटी कितना रहेगा? स्टेट जीएसटी 9%। 18% क्या है? जीएसटी है। पूरा जीएसटी 18% है, तो 9% हो जाएगा एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। ठीक है, इन अ फॉर्मेट ऑफ जीएसटी देयर आर हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरल? 15। कितने डिजिट्स रहते हैं? 15 रहते हैं अल्फा न्यूमेरल्स। When registered dealer sells goods to another registered dealer under GST, then the trader is termed as business to business trading. जब हम क्या करते हैं, जब एक जीएसटी इन वाला आदमी दूसरे जीएसटी इन वाले को बेचता है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस हो गया ना, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया वो। आराधन में सो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस पहले से ही भेज के रखा हूँ, क्वेश्चंस आप लोग टेक्स्ट बुक से नोटबुक में लिख लो, लिए होंगे जो मैंने भेजा है फोटो उस पर से, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना। अ डीलर हैज गिवन डिस्काउंट 10% डिस्काउंट ऑन अ शो पीस ऑफ ₹25,000। एक डीलर ने डिस्काउंट दिया है 10% का, किसके ऊपर में? एक शो पीस के ऊपर में, जिसकी प्रिंटेड प्राइस है 25,000। 25,000 रुपए की प्रिंटेड प्राइस पर उसने 10% का डिस्काउंट दे करके रखा हुआ है। जीएसटी ऑफ 28% वॉज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। अब डिस्काउंट माइनस कर लेंगे हम लोग प्रिंटेड प्राइस में से, प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, यानी एक्चुअल सेलिंग प्राइस मिलेगी। और तो वो सेलिंग प्राइस पे कितने परसेंट का जीएसटी लगाया जा रहा है? 28% का जीएसटी सेलिंग प्राइस पे लगा जा रहा है। फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस, यानी टैक्स जो बनाएगा दुकानदार कस्टमर को देने के लिए, उस बिल पे टैक्स कितना और क्या आएगा? टोटल वैल्यू क्या आएगा? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या रहता? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। हम लोग टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रिंटेड प्राइस में से 10% माइनस कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा टैक्सेबल वैल्यू रहेगा। टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी प्लस कर देंगे इसमें टैक्सेबल वैल्यू में, तो हमें टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस मिल जाएगा। और सेकंड चीज पूछा है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जितना हमारा जीएसटी आएगा उसका आधा आधा कर देंगे, तो टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी कितना दिखाया वो भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ, ये सब सॉल्यूशन में लिखा हूँ मैंने। शोपीस प्रिंटेड प्राइस, शोपीस का प्रिंटेड प्राइस कितना है? 25,000 रुपए। डिस्काउंट 10% है, जीएसटी लग रहा है 28%। अमाउंट कितना मिल रहा है वो निकालना है। तो अभी हम लोग पहले क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ शो पीस। सेलिंग प्राइस
ऑफ शो पीस, शो पीस का सेलिंग प्राइस यानी डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस कितना रहेगा, है ना। पहले डिस्काउंटेड प्राइस निकालने के पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा ना, डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस का 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 25,000 यानी 10 into 250 यानी ₹2500। ये हो गया डिस्काउंट, ये क्या हो गया हम लोगों का डिस्काउंट हो चुका है, हो गया डिस्काउंट। अब हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ शो पीस, सेलिंग प्राइस ऑफ शो पीस क्या रहेगा, प्रिंटेड प्राइस माइनस, प्रिंटेड प्राइस में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा 25,000 माइनस 2,500, 23,000 में से हो गए यानी 22,500 रुपए, यानी कितने रुपए बच रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो है शो पीस का वो कितना है 22,500 रुपए, 22,500 रुपीज का क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है शो पीस का। शो पीस का जो सेलिंग प्राइस है वो है 22,500 रुपीज का सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस यानी ही टैक्सेबल वैल्यू होगी, टैक्सेबल वैल्यू वही होगी ना फिर 22,500, टैक्स काय पे लेंगे, सेलिंग प्राइस पे टैक्स लेते हैं ना। तो अब लिखेंगे हम लोग जीएसटी, जीएसटी जीएसटी इज इक्वल्स टू, जीएसटी कितना लग रहा है हम लोगों को, कितना जीएसटी भरना है अपने को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 28% ऑफ 22,500, टैक्सेबल वैल्यू का ही लगता ना, 28/100 22,500, 28 into 225, 28 into 225, 28 into 225 का मल्टीप्लिकेशन मैं चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा अपने को समय नहीं गंवाना है। 6,300 यानी जीएसटी मुझे कितना लग रहा है हम लोगों को, वो जो बिल बनेगा उसमें जीएसटी कितना आएगा 6,300 का आएगा। हमें क्या चाहिए, अमाउंट शोन इन टैक्स इनवॉइस। तो अब हम लिखेंगे टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू यानी टैक्सेबल वैल्यू प्लस हाउ मच जीएसटी, यानी 22,500 प्लस 6,300 यानी ये हो गया 008 और ये हो गया 8, ये 28,800 रुपीज का ये टोटल वैल्यू हो गया। तो यही अमाउंट कितना टाइम में दिखाया है, अमाउंट शोन इन टैक्स इनवॉइस ही है, अमाउंट शोन इन टैक्स इनवॉइस इज इक्वल्स टू कितने रुपए की है, 28,800 रुपीज की, 28,800 रुपीज की क्या दी हुई है वहां पे, अमाउंट शोन इन टैक्स इनवॉइस है 28,800 रुपए की, 28,800 रुपए की उसमें क्या दी हुई है, टैक्स इनवॉइस में अमाउंट दी हुई है 28,800 रुपए की। क्लियर हो रहा, वो दिखाया होगा क्योंकि कितने में बिका वो दिखाना पड़ेगा ना उसको, और CGST SGST यानी जीएसटी का आधा दोनों की, ठीक है, वो मैं इधर दिखाता हूँ। ये आप लोगों ने होपफुली इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, मैं ये इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखना। अब मुझे क्या दिखाना है, अब बाकी क्या रहा, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, अमाउंट ऑफ CGST जितना रहेगा उतना ही अमाउंट ऑफ SGST रहता है। वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ GST अपॉन 2, उसका आधा यानी
6300 का आधा यानी 3150 रुपीज। Therefore amount of अब लिखूंगा मैं अमाउंट ऑफ CGST is equals to amount of SGST is equals to ₹3150 और आंसर में दोनों जो चीजें पूछी थी वो फिर से लिखेंगे यानी अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस भी लिखेंगे आंसर में और उसके बाद में अमाउंट ऑफ CGST is equals to 3135 और ऐसा लिखेंगे, ठीक है। यानी हम लोग लिखेंगे टोटल बिल इज ₹28,800, टोटल बिल होगा 28,800 का और फिर CGST is equals to ₹3,150, SGST is equals to ₹3,150। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? हाँ, पूरे तरीके से क्लियर हो रहा? कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई डाउट है इसमें? चलो आप लोगों को करना है सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, फिर मैं बढ़ रहा हूँ आगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है स्टूडेंट्स? क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड? A ready-made garment shopkeeper gives 5% discount on the dress of ₹1000। एक शॉपकीपर है जो कपड़े बेचता है, वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है एक ड्रेस पे जिसकी प्रिंटेड कीमत कितनी है? 1000 रुपीज। यानी 1000 रुपीज उसके ड्रेस के ऊपर में कीमत छपी हुई है, उस 1000 पे वो 5% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। रेट ऑफ GST भी लगाएगा वो, जो भी टैक्सेबल वैल्यू आएगी, ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं, ये प्रिंटेड प्राइस है। प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होगा और डिस्काउंट माइनस होने के बाद में जो प्राइस आएंगी वो रहेंगी टैक्सेबल वैल्यू। उस टैक्सेबल वैल्यू पे 5% का GST भी लगेगा। और पूछा गया है हमको व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए परचेस प्राइस कितनी आएगी? ड्रेस कितने रुपए में मिलेगा? कितने रुपए में ड्रेस मिलेगा खरीदने वाले कस्टमर को? कस्टमर कितने में लेगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST देकर, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST देके। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाले जाएंगी? हम लोग ये प्रिंटेड प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे? डिस्काउंट। हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिस्काउंट, और डिस्काउंट को बाद में प्रिंटेड प्राइस में से करना पड़ेगा माइनस। आराधन में चलो देखो कैसे कर रहा हूं मैं लिखूंगा डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 5% डिस्काउंट किसका? प्रिंटेड प्राइस का, यानी 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी हाउ मच? 50। डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया? 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू रहेंगी यानी सेलिंग प्राइस के वाली जो टैक्सेबल वैल्यू रहेंगी ऑफ ड्रेस कितनी रहेगी? प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। व्हाट विल बी द प्रिंटेड प्राइस? व्हाट विल बी द प्रिंटेड प्राइस? प्रिंटेड प्राइस किसे बोलेंगे हम लोग? प्रिंटेड प्राइस बोलेंगे हम लोग 1000 रुपीज को, माइनस कितने रुपए? डिस्काउंट 50 रुपए, यानी कितने रुपए का है टैक्सेबल वैल्यू? 950 रुपीज का। अब निकालेंगे इस पे GST, कितना परसेंट है GST? 5%। इसका टैक्सेबल वैल्यू का 5/100 इंटू 950, 5/10 इंटू 95, ठीक है। ये 5/1 5/2 1/2 इंटू 95 यानी कितना हो जाएगा? 47.5। यानी GST कितना लग रहा? 47.5 रुपीज, ठीक है। कितने रुपए का? 47.5 रुपीज का GST लग रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? परचेस प्राइस। परचेस प्राइस क्या रहेगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST।
परचेज प्राइस ऑफ ड्रेस इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्सेबल वैल्यू के साथ में क्या लगेगा उसको जीएसटी, यानी 950 प्लस 47.5 जीरो भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 997.50। दिस इज द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस, ड्रेस की परचेज प्राइस है ये। आराधन में सीधा सीधा है, डिस्काउंट निकाल के टैक्सेबल वैल्यू में निकाले, डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा प्रिंटेड प्राइस में से, अपने आप हमको टैक्सेबल वैल्यू मिलती। टैक्सेबल वैल्यू का 5% जीएसटी, जो जीएसटी आया वो परचेज प्राइस में टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर दिए जीएसटी को, तो वो परचेज प्राइस मिल गया। आगे धन में आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं आगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमको, देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, अ ट्रेडर फ्रॉम सूरत गुजरात सोल्ड कॉटन क्लॉथ्स टू द ट्रेडर इन राजकोट गुजरात। सूरत गुजरात के ट्रेडर ने राजकोट गुजरात में ही एक ट्रेडर को क्लॉथ्स बेचे, कॉटन क्लॉथ्स। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इज 2.5 लाख, यानी जो टैक्सेबल वैल्यू थी जो सूरत के ट्रेडर ने राजकोट के ट्रेडर को बेचे जो क्लॉथ्स, उसकी टैक्सेबल वैल्यू थी 2,50,000 रुपीज, यानी 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपीज की उसकी टैक्सेबल वैल्यू थी। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 5% पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट। राजकोट वाले ट्रेडर ने क्या किया होगा, सूरत वाले ट्रेडर को जीएसटी भरा होगा 5% के हिसाब से। वो कितनी जीएसटी पे किया उसने, जीएसटी पूछा, टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में, रेट ऑफ जीएसटी हमारे पास में, जीएसटी कितना भरा निकाल लेंगे, कैसे, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी कितना है 5% मल्टीप्लाई बाय 2,50,000, 5/100 इंटू 2,50,000, 5 मल्टीप्लाई बाय 2500, 00, 5 2 5 2 10 12। आराधन में क्लियर हो रहा कितने रुपए जीएसटी भरा उसने, अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय ट्रेडर इन राजकोट इज ₹12,500, 12,500 रुपए की उसने जीएसटी भरा, जीएसटी 12,500 रुपए की भरा। आराधन में ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, श्रीमती मल्होत्रा परचेज्ड सोलर पैनल फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹85,000। श्रीमती मल्होत्रा जी ने क्या करे, सोलर पैनल्स खरीदे जिसकी टैक्सेबल वैल्यू थी 85,000 रुपीज, एंड शी सोल्ड देम फॉर ₹90,000। और उसने क्या करी, 85,000 रुपीज पर सोलर पैनल ली और 90 रुपीज पर उसने बेच दी, लेकिन ये टैक्सेबल वैल्यूज है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, यानी 85,000 रुपीज का जो उसने सोलर पैनल्स जो ली ना, उस पर 5% का जीएसटी भी लगा है, जीएसटी भी लगा है उसको, 5% और लगा उसको। और 90,000 में जब उसने बेची तो 90,000 पर भी उसने 5% जीएसटी लगा करके बेची है। ये टैक्सेबल वैल्यू पे और 5% प्लस होगा, उतने रुपए में उसने बेची। क्या बोल रहा है, फाइंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ श्रीमती मल्होत्रा।
इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पूछा हुआ है, आईटीसी पूछा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पूछा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आईटीसी पूछा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट टैक्स क्रेडिट पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग रेट ऑफ जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में है, जो उसने खरीदते वक्त जो टैक्स भरा जीएसटी वही इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। और आगे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय हर, श्रीमती मल्होत्रा कितना जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट को, इनपुट टैक्स निकालेंगे। फिर जब बेचा है उसने तो बेचने से उसे क्या मिला है आउटपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स करेंगे हम लोग माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स करेंगे हम लोग माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा? जीएसटी पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा। लेकिन सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट पूछा है, तो जब वो चीज को उसने परचेस करी खुद, तब उसे कितना टैक्स भरना पड़ा, वो रहेगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो जीएसटी पेड एट परचेस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी पे करना कितना पड़ रहा है? 5% 85,000 का, यानी 5/100 मल्टीप्लाई बाय 85,000, 850, 8 0 5 0 0, 5 5 25, 5 8 40 और ये 42। कितना रुपए जीएसटी भरी उसने परचेस के टाइम पे? ये जो उसने परचेस के टाइम पे भरी वही उसका क्या हो गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। मैं इसके जगह इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लिख सकता हूं ना, आईटीसी भी लिख सकता हूं मैं। अरे जब परचेस कर रहे तब का जीएसटी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इसलिए ऐसा लिखा है कि तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होने वाला। जीएसटी पेड एट परचेस, और बाद में उसको क्या बोल दिया मैंने? वही क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट है। मिल गया। अब हमें क्या बोलना है? जीएसटी पेएबल भी पूछा है मल्होत्रा का, तो अभी उसको आउटपुट टैक्स कितना मिला वो निकालेंगे हम। देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। बेचते वक्त की टैक्सेबल वैल्यू क्या है? बेचते वक्त की टैक्सेबल वैल्यू आउटपुट रेट ऑफ जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी 5% और टैक्सेबल वैल्यू बेचने के टाइम की 90,000, यानी 5/100 इंटू 90,000, यानी 5 इंटू 900, 9 5 45, 4,500, यानी आउटपुट टैक्स क्या हो गया अपना? आउटपुट टैक्स हो गया 4,500। अब हमें क्या निकालना है? जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल कैसे निकालते हैं हम लोग? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट करते हैं। 4,500 माइनस 4,250, जो आंसर आया 250, यानी जो जीएसटी पेएबल है वो जीएसटी पेएबल कितने रुपए का है? 250 रुपीज का। कितने रुपए का जीएसटी पेएबल है? 250 रुपीज का जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल 250 रुपीज का, इसका मतलब क्या हुआ? जीएसटी पेएबल 250 रुपीज का है। हो गया, दोनों चीजें मिल चुकी है। आंसर लिख लेंगे अभी। इनपुट टैक्स क्रेडिट पेड बाय श्रीमती मल्होत्रा, या ऐसा लिखते हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल्स टू रुपीज 4,250 एंड जीएसटी पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा इज रुपीज। कितने रुपए का जीएसटी भरा उसने? 250 रुपीज का जीएसटी भरा। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट उतना, जीएसटी उतना। पैराग्राफ में कैसा करे तो
सीधा सीधा क्वेश्चन था, ठीक है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन था। इतने रुपए में खरीदा, इतना रेट है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लगेगा? जो उसने जीएसटी भरा होगा खरीदते वक्त वही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो जीएसटी वसूला होगा बेचते वक्त वो हो गया उसका आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोगों ने करे तो हमें क्या मिलता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट करे तो जीएसटी पेएबल मिल जाता, ठीक है। ये दोनों चीजें पूछे थे तो उसका जवाब दिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट करो। सो ये रहा स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलता है? अ कंपनी प्रोवाइडेड Z security services for taxable value of 64,500, rate of GST is 18%। एक कंपनी है जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है यानी कहीं पर अगर चौकीदार की ज़रूरत हो रही है किसी कंपनी में, किसी बड़े बंगलों को देखने के लिए, या किसी खेत की चौकीदारी करने के लिए, या किसी को बॉडीगार्ड चाहिए, तो वो पूरा पैकेज देती है। जैसा किसी को पूरा कंपनी सिक्योरिटी का पैकेज देती है, उसमें सब प्रकार का आ गया, सभी प्रकार की सिक्योरिटी आ गई उसमें, ठीक है। वो कितने रुपए में पैकेज देती है? किसी को भी 64,500 रुपीज में पैकेज देती है, और रेट ऑफ जीएसटी कितना लेती है उसमें? 18%, यानी 64,500 टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू पे और 18% जीएसटी प्लस होता है। कंपनी हैज पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म्स एक्सेट्रा। अब हुआ क्या, कंपनी जो पैकेज दे रही है तो उनके आदमियों को कपड़े वपड़े रखते हैं ना, सिक्योरिटी के कपड़े, तो सिक्योरिटी के कपड़े जहाँ से उसने धोकर वगैरह लाए, लॉन्ड्री वगैरह करवा के लाए, तो जहाँ से करवा के लाए वहाँ कितना पेमेंट किया उसने जीएसटी का? 1,550 रुपीज़ जीएसटी के रूप में भरे। यानी मैं वो कंपनी हूँ, मैं 64,500 रुपीज़ में किसी को भी पैकेज देता हूँ, प्लस उस पर 18% जीएसटी लेता हूँ, लेकिन मुझे वो जो भी मेरे यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनके कपड़े वपड़े जो है लॉन्ड्री में जो मुझे डालने पड़ते हैं, उसके लिए मैंने कितना रुपए जीएसटी भरा हूँ लॉन्ड्री वाले को? 1,550 रुपीज़। यानी मैंने वो पहले ही जीएसटी भर दिया, जीएसटी वसूलने के पहले। तो पहले ही भरे वाला, जेब से भरे वाले जीएसटी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये 1,550 रुपीज़ ये कंपनी का क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट है। हमें देखो सवाल क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यही है भाई, उसने सर्विस देने के पहले ही कपड़े वपड़े बनवाने के लिए, कपड़े वपड़े धुलवाने के लिए 1550 रुपये भर दिया है, वही तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय कंपनी। क्या निकालने के लिए बोला है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय कंपनी। कंपनी को कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा, पेएबल रहेगा, तो हमें जीएसटी पेएबल निकालना पड़ेगा। जीएसटी पेएबल का आधा आधा, जीएसटी पेएबल का आधा आधा यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट बता देंगे, यही है। फिर आउटपुट टैक्स निकालेंगे। आउटपुट टैक्स यानी 18% किसका? टैक्सेबल वैल्यू का, जितने में वो सेल कर रहा है उसका। इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल का आधा आधा यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल। ठीक है, देखो क्या हो रहा है वहां पर। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ Z सिक्योरिटी सर्विसेज इज ₹64,500। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी 18%। जीएसटी पेड बाय Z सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज and uniforms
इज इक्वल्स टू ₹1550। ये पहले ही भर दिए तो ये हो जाएगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हो गया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब निकालना पड़ेगा आउटपुट टैक्स। पूछा नहीं है लेकिन इसके लिए लगेगा ना CGST SGST पेबल के लिए। आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, रेट ऑफ GST मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। %18 of 64,500 यानी 18/100 64,500 18 into 645। तो आउटपुट टैक्स कितना रहेगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा 645 मल्टीप्लाई बाय 18। लेट मी चेक, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। 18 मल्टीप्लाई बाय 645 यानी 11,610। 11,610 ये हो जाएगा अपना आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हो जाएगा वो कंपनी का आउटपुट टैक्स हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे GST पेबल ऑफ कंपनी यानी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज आउटपुट टैक्स, 11,610 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स उसने कितना लिया, 11,610 रुपए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आया उसका 1,550 रुपए। तो GST पेबल कितना हो गया उसका 0। 11 में से 5 गए 6, 5 में से 5 गए 0, 11 में से 1 गया 10, यानी 10,060 रुपीज का उसको क्या भरना पड़ा, GST पे करना पड़ा। 10,060 रुपीज का GST भरना पड़ा उसको। GST कितने रुपए का भरना पड़ा, 10,060 रुपीज का। तो CGST पेएबल इज इक्वल्स टू SGST पेएबल ऑफ कंपनी इज इक्वल्स टू, बोलो कितना आएगा CGST SGST पेएबल। GST पेएबल का आधा, GST पेएबल अपॉन 2 यानी 10,060 रुपए का आधा यानी 5,030 रुपए। 5,030 रुपए ये। तो फिर मैं आंसर में लिखूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कंपनी is ₹15,050। CGST payable is ₹5,030। SGST payable is ₹5,030। आ रहा ध्यान में, ऐसे इजी क्वेश्चन है ये, क्लियर हो रहा। लेकिन लैंग्वेज समझ में आने वाला, लैंग्वेज समझ में आ गई तो भरपूर इजी है। कोई टैक्सेबल वैल्यू ये थी, रेट ऑफ GST था, उसने प्रोडक्ट बेचने के पहले ही उसे 1,550 रुपए लॉन्ड्री वाले को देना पड़े। 1,550 रुपए उसको लॉन्ड्री वाले को देना पड़ गए। अब वो जो पैसा उसने लॉन्ड्री वालों को दिया वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट था ना, जो GST उसने पहले ही भर दिया वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट था। आउटपुट टैक्स निकाले, आउटपुट माइनस इनपुट करे, आंसर आ गया। ये देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, डीलर सप्लाइड अ वॉकी टॉकी सेट ऑफ ₹84,000 विथ GST। एक डीलर है, उसने एक वॉकी टॉकी सेट भेजा पुलिस स्टेशन में, पुलिस सिपाहियों को वॉकी टॉकी भेजा उसने, वॉकी टॉकी का सेट 84,000 रुपीज का, जिसमें GST लग करके है पहले से, यानी टोटल वैल्यू है वो वॉकी टॉकी सेट की 84,000 रुपीज टोटल वैल्यू। कितना रेट से GST लगाऊंगा वो वॉकी टॉकी पे, 12% रेट से GST लगाऊंगा। अमाउंट ऑफ CGST SGST निकालने बोला है और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी निकालने बोला है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू।
और एक बार टैक्सेबल वैल्यू मिल गई तो उसका 12% यानी जीएसटी और उसका आधा आधा यानी सीजीएसटी एसजीएसटी, या जो भी टैक्सेबल वैल्यू है उसका 6% यानी सीजीएसटी, 6% यानी एसजीएसटी। लेकिन उसके पहले टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें टोटल वैल्यू दी है, टैक्सेबल वैल्यू पूछी है। हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू कांस्टेंट होता है। टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। अब यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यू दिया है, टैक्सेबल वैल्यू पूछा है, तो मैं टैक्सेबल वैल्यू को x ले लूंगा। फिर बोलूंगा जब मेरी टैक्सेबल वैल्यू 100 है तो टोटल वैल्यू है 100 प्लस 12%, 100 का 12% यानी 12 रुपए, यानी 100 प्लस 12 यानी 112। जब टैक्सेबल वैल्यू 100 है तो टोटल वैल्यू 112 है मैं बोलूँगा, और फिर इसको इक्वेट करूँगा, टैक्सेबल वैल्यू x है तो टोटल वैल्यू 84,000 है, उससे तो x मिलेगा, x यानी टैक्सेबल वैल्यू। देखो मैं करता हूँ तो समझेगा तुमको। सबसे पहले मैं बोलूँगा लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी ₹100, टैक्सेबल वैल्यू ₹100 हो गया, तो जीएसटी ऑन ₹100 इज इक्वल्स टू 12% मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 12 अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसल, आंसर आ गया ₹2। जीएसटी ऑन ₹100 कितना हो गया? जीएसटी ऑन ₹100 ₹12 हो गया। देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी इक्वल्स टू 100 रुपए टैक्सेबल वैल्यू प्लस 12 रुपए यानी 112 रुपए। ठीक है, ये तो मैंने लेट किया था। अब मैं बोलूंगा लेट द ओरिजिनल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी बी ₹x, कितने रुपए है? x। फिर मैं बोलूंगा टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? टैक्सेबल वैल्यू क्या है? टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी लिखना है आपका, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब हमारी टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपए थी तो टोटल वैल्यू 112 रुपए थी। जब टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपए थी तो टोटल वैल्यू 112 थी। जब टैक्सेबल वैल्यू x रुपए है तो टोटल वैल्यू 84,000 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 84,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 112 इज इक्वल्स टू x। अब मैं इसको x को करते चलूंगा सॉल्व, ये x को करते चलूंगा मैं सॉल्व। देखो 840 और 112 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? 840 और 112 के बीच में वो आता है 700। ये देखो 1 जा 75 जा, ये हो गया 750 इंटू 100 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आ गई 75000, 75000। Therefore taxable value of walkie-talkie is ₹75,000। 75,000 रुपीज की वॉकी टॉकी की कीमत है। ये अब तुम लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। जो स्टूडेंट को सॉल्व करते नहीं आता वो वैसे भी पीछे रहेगा। ये 112 और ये इतना 75 का, एक जीरो बच गया तो वो एक जीरो कैंसिल होके यहाँ पे आ गया 750 से वो कैंसिल हुआ तो 75 के आगे 3 जीरो, आराधन में 75 10 ये होगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी। देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी निकाल लेते हैं अपन इससे। उतना ही रेट किसका होता है? एसजीएसटी का भी उतना ही रेट होता है।
कितना, हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के रेट का आधा यानी हाफ इंटू 12 यानी 6%। 6%। तो अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू उतना ही आने वाला है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 6% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू का 6%, 75,000 यानी 6/100 इंटू 75, 2 0 कैंसल, 6 इंटू 750, 0 30, 7 5 35, 6 42 और 3 45, 4,500 है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी। आंसर लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज ₹4,500, एसजीएसटी इज ₹4,500, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी इज ₹75,000। आराधन में इस वे में हम लोगों का आंसर लिखना है, ठीक है। क्लियर हो रहा कैसे करें? तो ये गिवन पार्ट था, मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए गिवन लिखा था, फिर जो जो है उसके ऊपर से हम लोग लेट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत जोरदार क्वेश्चन है, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ तक के हम लोग आज सॉल्व करके रुकेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि स्टार मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।